जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्रिब्यून के साथ। हम एक खबर बता रहे हैं, कल से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और ये खबर ब्रांच बैंक जम्मू कश्मीर मेंढर की है। 1 और 2 तारीख की दरमियानी रात को जम्मू कश्मीर की मेन ब्रांच जो सब डिवीजन मेंढर के अंदर है, उसमें एक शख्स है जो वो रात को घुसता है और बताया जा रहा है कि वो शख्स सबका बैंक का कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी के तौर पे उसने बैंक में काम किया है और जानकारी के मुताबिक 1 माह कबल उसने बैंक से रिजाइन किया है। वो शख्स 1 और 2 तारीख की दरमियानी रात को जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर इंटर होता है और बताया यह भी जा रहा है कि वो पहले से ही, जब बैंक बंद हुई है 1 तारीख को 4 बजे बैंक का टाइम है बंद होने का, वो उससे पहले ही बैंक के अंदर किसी ऐसी जगह में छुप चुका था कि किसी को भनक नहीं लगी, क्योंकि वो पहले से ही बैंक कर्मचारी था। उसको पता था कि यहां कौन सी जगह सेफ है जहां पर सबकी नजर नहीं जाती है और वो शख्स वहां पहले ही छुप जाता है। जब रात होती है तो वो सारे सिस्टम वगैरह ऑन करता है। ऑन करने के बाद एक बड़ा बड़ी रकम है जो वो वहां से ट्रांसफर करने की फिराक में था। अब तक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वो केरला, असम, राजस्थान, उन स्टेट्स में है जो वो पैसा है जो वो यहां से ट्रांसफर करने वाला था। उसको पूरी तरीका से अंदाजा था कि किन अकाउंट्स में कितना पैसा है। सरकारी अकाउंट्स के बारे में वो जानता था कि जितने भी स्कीमों के पैसे हैं वो कौन से अकाउंट में पड़े हैं और वो कैसे ट्रांसफर होंगे, इस सब चीज की नॉलेज रखता था और उसके पास आईडी, पासवर्ड सब कुछ मौजूद था। लेकिन फाइनल जब वो पैसा ट्रांसफर होना था, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई पासवर्ड या रीसेट कुछ ऐसा मांगा जिसके लिए उसे हेड ब्रांच की जरूरत पड़ी। यानी उसे फोन करके अब पूछना था जम्मू कश्मीर बैंक के हेड ब्रांच श्रीनगर में, ये बात पूछनी थी कि इसमें कौन सा कोड लगता है। तो करीब रात के 2 सवा 2 के बीच वो शख्स फोन करता है श्रीनगर ब्रांच ऑफिस में, हेड ऑफिस में। जब वो हेड ऑफिस श्रीनगर फोन करता है तो वहां से एक बैंक कर्मचारी का नाम लेता है, जो एक रिस्पॉन्सिबल बैंक कर्मचारी है, उसका नाम लेता है कि मैं वो बोल रहा हूं और मुझे अभी इस वक्त पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, पासवर्ड जरूरत है, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो वहां से करनी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जो हेड ब्रांच है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो जाती है। वो शख्स पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हैं कि मेंढर बैंक के अंदर रात के 2 बजे क्या हो रहा है, कौन शख्स है। वो उस शख्स को दोबारा से कॉल लगाते हैं, उसके नंबर पे कॉल लगाते हैं तो उससे पूछते हैं कि इस वक्त बैंक में कौन सी ट्रांजैक्शन करनी है। तो वो कर्मचारी डिनाई करता है कि मैं तो अपने रूम में हूं। उसके बाद बोला जाता है कि बैंक में कोई शख्स है जो वो सारे सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहा है। तो आनन फानन में बैंक कर्मचारी जो भी हैं वो वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे पाया जाता है कि एक साबका बैंक कर्मचारी जो स्वीपर के तौर पे बैंक में काम करता था, 1 माह कबल बैंक से रिजाइन दे दिया और वो एक बड़ी डकैती करने की फिराक में था जो कामयाब नहीं हो सका। और मैं ये कहूंगा कि हेड ऑफिस श्रीनगर की बरवक्त कार्रवाई और मुस्तैदी की वजह से है जो ये एक जो बड़ा स्कैंडल था वो से रोका गया। और फिर यहां से पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा को इत्तला दी जाती है। पुलिस महकमा बैंक में पहुंचता है और रात को ही इब्रार नामी शख्स को गिरफ्तार कर लेता है, जिसके खिलाफ एफआईआर जो है वो पुलिस स्टेशन मेंढर में दर्ज होती है। मजीद कार्रवाई उस पे है जो वो की जाएगी। और कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी रकम यहां से ट्रांसफर करने की फिराक में था और हम कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है और ये शक व शुबा है कि बैंक के और कर्मचारी भी हैं जो इस पूरे कांड में मुलव्वस जरूर होंगे। आखिर ये तहकीकात का विषय है
ये एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, और जब तक इस चीज की पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती तभी पता चलेगा कि बैंक के और कौन कौन से कर्मचारी हैं जो इस पूरे कांड में वो शरीक थे। जम्मू कश्मीर बैंक के जितना भी अमला है या सिक्योरिटी की बात करें तो वो कम लोगों के साथ उनका एक रूड बिहेवियर रहता है, और उसके बाद उनके जो कर्मचारी हैं वो किस तरीके से एक प्लानिंग के साथ सबका जो कर्मचारी है उसको यूजर पासवर्ड सब कुछ दे देते हैं। ये एक बड़ा सवाल है, बैंक मैनेजर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट जरूर है। इस बात की जो तहकीक गहराई से की जानी चाहिए, और जो भी मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है जो वो करनी चाहिए। जी नाज़रीन, किसी और रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।